सेठ को देखिए कितना सुंदर दान करते हैं। सेठ जी 5 दिन रहे मेरे छावनी में, प्रवचन सुना, भजन सुना, बड़ा मन से दान पुण्य किया अपने हाथ से। दान करने के लिए 5 लाख टका बच गया था अटैची में कि और 5 दिन रहेंगे तो इसको सठा के जाएंगे। 5 लाख दान कर दिया था, अब 5 लाख दान करने के लिए बाकी था, 5 दिन और रहता, लेकिन तब तक में उसको इमरजेंसी कॉल आ गया महाराष्ट्र से, घर पर से। अब वो 5 लाख रुपया क्या करे, वो तो दान करने के लिए आया है। एक विश्वासी नौकर को बुलाया महाराष्ट्र से, तुरंत प्लेन पकड़ करके आया, कहा तुम साधु समाज को ये 5 लाख रुपया बंटवारा कर देना। विचार कीजिए, वो 5 लाख रुपया साधु समाज को बंटवारा कर दिया गया। 5 दिन में सठा करके रुपया नौकर चले गए महाराष्ट्र। सेठ जी का फोन आया गुरु जी के पास, कहा 5 लाख रुपया बट गया। कहा हमारे सामने में बटा है, बिल्कुल बट गया। यही ईमानदारी है कि 10वां अंश गुरु के चरणों में, संत के चरण में प्रत्येक आदमी को देना चाहिए। ये संसार माया है, जितना 500 या 2000 जमा कीजिएगा लगेगा कि कुछ निकाल के खर्चा करें, बड़ा मन मोहेगा, लगेगा खर्चा नहीं करें। माया इतना आकर्षण होता है, इस माया आपको न ठगे, माया को आप ठगिए। ये पराक्रमी आप में है, ये गर्मी आप में है, ये ज्ञान आप में है। सदगुरु कबीर कहते हैं माया महा ठगनी हम जानी। माया आपको न ठगे, माया को आप ठगिए। जहां देखिए वही माया है, हर चीज माया है। रुपया पैसा माया है, धन दौलत माया है, हीरा जवाहर सोना चांदी माया है, स्त्री माया है, स्त्री के लिए पुरुष माया है, नगर बाजार माया है, प्रकृति की सुंदरता माया है, सब चीज माया है, सब आकर्षण है। लेकिन इस आकर्षण तत्व को देख करके भूलिए नहीं, क्योंकि माया क्षण में छूट जाता है। माया क्षण में छोड़ देगा आपको साथ, और आपको अकेले दुनिया से भी जाना पड़ेगा। दुविधा में दोनों गई, माया मिले न राम। न माया गया साथ में, न राम गया। इसलिए दुविधा में कोई कर्म न करें, कर्म अच्छा करें। तो मैंने कहा कि अरस्तु का सिद्धांत आपने पढ़ा था कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, एक बच्चा से समाज बनता है। चलिए मैं बच्चों के संस्कार पर थोड़ा बोलता हूं। हर आदमी बच्चे को पढ़ाइए, आध्यात्मिक शिक्षा दीजिए। बच्चा को कहिए बेटा अगरबत्ती जलाओ, शाम हो गया है, जाओ दादा दादी को दिखा करके प्रणाम करो। ये सुंदर संस्कार है। मम्मी पापा को दिखा करके प्रणाम करो, ये सुंदर संस्कार है। वही बच्चा को जीवन भर कहिए केवल मूर्ति को प्रणाम करो, केवल मंदिर को प्रणाम करो, बाप मैं कुछ हो नहीं, दादा दादी कुछ हो नहीं। जीवन में कभी वो माँ बाप को प्रणाम नहीं करेगा। भगवान राम किसको प्रणाम करते थे? माँ बाप को। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। आजकल कलयुग में क्या कर दिया इसको लोग? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माए बाप कहता है 2-4 गड़ा था। 2-4 गड़ा था देख करके गुहाली घर में माए बाप को कर देता है। बुढ़ारी पर दोनों अलग फड़क होकर के जी रहा है। ये कलयुग में हो रहा है। जो पुत्र पुत्री माँ बाप को श्रद्धा दृष्टि से नहीं देखा, बोलिए आपको पुत्र पुत्री कहानी से क्या लाभ है? इसलिए माँ बाप का पूजा कीजिए, दादा दादी का पूजा कीजिए, बड़े भाई को प्रणाम कीजिए, छोटी गोतनी बड़ी को प्रणाम करे, बड़ी गोतनी छोटी को प्यार दे। ये जीने की कला है। भाई भाई में मेल हो, प्रेम हो, भाई भाई में गाल खुली व्यवहार न करें, गोतनी गोतनी में प्रेम हो, बाप बेटा में प्रेम हो, माँ बेटी में प्रेम हो, सास पुतोहू में प्रेम हो, गुरु शिष्य में प्रेम हो, देश को नेता
देश के नेता, नेता को देश से प्रेम हो। कबीर साहब जी कहते हैं प्रेम पाठ का चोलना पहिरू कबीरो नाच, पानी पे दिन हो तासु को जो तन मन बोले सांस। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अढ़ाई अक्षर का जो प्रेम है वो शब्द को जब ये दुनिया पढ़ ले और उस प्रेम पर ये दुनिया के लोग चले तो कहीं दिक्कत नहीं है। जिस घर में प्रेम है वही घर स्वर्ग समान है। जिस घर में प्रेम है, जिस भाई भाई में प्रेम है वही घर स्वर्ग समान है। आधे रोटी खाइए लेकिन प्रेम से खाइए। खीर पूरी रसगुल्ला खाइए, गलफुल्ली बीमारी परिवार में है तो जीवन में कभी ब्लड नहीं बनेगा, खाया बेकार हो जाए। इसलिए हर आदमी प्रेम दीजिए, प्रेम का फूल बरसाइए समाज में, परिवार में। प्रेम का ज्ञान दीप जलाइए समाज में, परिवार में। देखिए आपका जीवन स्वर्ग समान हो जाएगा। आप दीपावली आता है तो आप कहते हैं लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर। एक लड़का अपने बाबूजी के साथ दीपावली में इस घर से उस घर, उस घर से इस घर, इस घर से उस घर, उस घर से इस घर, क्या कहते थे? हुक्कारे हुक्की सबके खेत में और बोर, हमरा खेत में छुच्चे चोर। ये कितना गंदा ज्ञान है। सबके खेत में और बोर, हमार खेत में छुच्छे चोर। मतलब केकरो धान नहीं है यहाँ खेत में, खाली हमरे है। पूरे झारखंड में यदि किसी को धान नहीं होवे खेत में तो आप 10 बीघा लगाए हैं तो आपको धान बचेगा, सब छोप छाप के रात में घर लुका लेगा। पूरे लोग खाएगा क्या? यह कहिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही युक्ति आपके जीवन में हो, यही श्लोक आपके जीवन में हो कि सबके खेत में धान हो, गेहूं हो, मूंग बजरा हो, सभी सुखी हो जाए, सभी निरोग रहे, सब कोई आत्म शांति का लाभ ले। ये आशीर्वाद दुनिया को दीजिए। तो मैंने कहा यही प्रेम है, यही कबीर का वरदान है। प्रेम पाठ का चोलना पहिरू कबीरो नाच, पानी पे दिन हो तासु को जो तन मन बोले सांच। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। अढ़ाई अक्षर के प्रेम जो है अपने जीवन में डालिए, प्रत्येक आदमी, कहीं दिक्कत नहीं होगा। 2 भाई था और दोनों भाई में बहुत प्रेम था, समाज में बहुत पैसा कमाया, अमीर हो गया टोला में सबसे ज्यादा। कुछ उचक्के लोग जलने लगा उसको देख करके, कहा मूड़ी छोपो दोनों का, जो हो सो लटेंग लगाओ, घटा दो। एक दिन बड़का छोटका दोनों बैठा, कहा भैया रे, कहा क्या? का टोला समाज के लोग लड़ाना चाहता है दोनों भाई को, लड़ो ना। कहा भैया हो जतरा बना करके लड़िएगा तो लड़ा जाएगा, निमंत्रण देख करके कहीं लड़ाई होता है? आज तक कहीं पर भी लड़ाई जब होता है तो शुरू वो होने का कब हो जाता है, अनुकूल प्रतिकूल हुआ लड़ाई शुरू। तो दोनों भाई कहता भैया हो एक दिन जतरा बनाइए ना, प्रचार करवा दीजिए टोला में कि हम दोनों भाई लड़ेंगे। रविवार के रोज 9 बजे टाइम दिया कि हम दोनों भाई लड़ेंगे, आइए देखने के लिए। विरोधी तो छप्पड़ फाड़ के पहले ही से मूछ मजबूत किया था, देखेंगे लड़ाई, भले घर फोटा गंवार लुटेगा। ये बड़ाई अमीर बनने चला था टोला में। विरोधी पहले ही से कुर्सी पाके बैठा था। दोनों भाई लड़ता है, लड़ाई लड़ने के लिए आता है। तो कहा भैया लड़िएगा कैसे? कहा टेबल पर घड़ी रखो। घड़ी का फीता पकड़ लिया बड़का, घींचता है जोर से, कहता है रे छोटका ई घड़ी हमार छिए। छोटका कहता है भैया हो हम कखनी करियो, हमार छिए घड़ी तोड़े छियो। लड़ाई होगा। अब छोटका कहता है भैया हो तब लड़वे के ना, कहूँ कौन हमार छिए, हमू कहे हमार छिए, तब ने घिंचा घिंची लड़ाई है। विचार कीजिएगा तनी, हमार तोहर, तोहर हमार,
तेरा मेरा तू मैं, इसी को लड़ाई कहते हैं भैया। प्रेम से रहिए, कोई तू मैं की जरूरत नहीं है। हर आदमी कर्म कीजिए, कर्म को निष्ठा से श्रद्धा पूर्वक करते रहिए, कहीं दिक्कत नहीं है आपको। तो मैंने कहा कि सदगुरु कबीर का विज्ञान बतलाता है, पोथी पड़ी पड़ी जगमोआ, पंडित भया न कोई, आई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो बच्चा को संस्कारी बनाइए। कोई भी आदमी अपने बच्चे को मूर्ख न रखें। देखिए स्वामी विवेकानंद 39 वर्ष की अवस्था में पूरा देश को हिला करके दुनिया से चले गए। सदगुरु कबीर 111 वर्ष की उम्र तक शरीर को रखा। 120 सदगुरु कबीर, उसके बाद ही दुनिया से गए। साधना में कितना शक्ति होता है। हर आदमी साधना कीजिए, मन इंद्रियों को जीते रहिए। मन के चलते काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार में अपने आयु को, एनर्जी को बहाइए नहीं। जीतिए, हर विकार को जीतिए। विदेश से एक जवान लड़की आई, 12 बजे रात में स्वामी विवेकानंद के खिड़की खटखटाया। विवेकानंद जगे और कहा, बहन 12 बजे रात में तुम क्यों आए हो एक सन्यासी के पास? कहा, आपसे हम शादी करेंगे इसलिए 12 बजे रात में आए हैं आपके पास। कहा, हम ब्रह्मचारी हैं, साधु हैं जी, पूरे दुनिया मेरे लिए माँ बहन है, हम तुमसे शादी कैसे कर सकते हैं? कहा, हम विश्व सुंदरी हैं, इतना सुंदर लड़की नहीं है पृथ्वी पर, इसलिए आप हमको पत्नी बनाइए। विवेकानंद कहते हैं, बहन जी तुम शादी करके हमसे क्या करोगे? कहा, पुत्र पैदा करेंगे, आपके जैसे सुंदर पुत्र होगा। कहा, एक काम करो बहन जी, हमारे ही माथा पर हाथ रख दो और इसी विवेकानंद को तुम बेटा मान लो। एक बेटा को पोसने में 20 साल लगेगा, आई बेटा 20 साल से पोसाए हुआ है, एक के बाद कपार पर हाथ दो, इसी को बेटा मान लो। इसमें बहकने की कोई जरूरत नहीं। जो लड़की काम सेक्स विकार लेकर के सामने में खड़ी थी, विवेकानंद के सामने तुरंत ठंडा हो गया। केवल भाई बहन का रिश्ता बनते बनते मातृव्रत प्रदारेशु प्रद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरों की बहन बेटी माँ के समान और दूसरों की संपत्ति ढेला के समान। ये दृष्टि सबके अंदर में, ये धर्म है, ये आपका फर्ज है, कर्म है, ऐसा निभावे संसार। तो मैंने कहा कि हर आदमी अपने अपने बच्चा को संस्कारी बनाइए। जड़ता का ज्ञान मत दीजिए, जड़ का पूजा करो। पाथर पूजे चुकिया, पूज मरी जाए, ताते भरी चक्की जो पीस खाए संसार। गुरुवर कबीर कहते हैं, पत्थर पूजने से यदि हरी मिलता तो मैं एक बार, काठमांडू में पहाड़ है बड़का, वही हम पूजा करते, एक बार में भगवान आके खुश हो जाता, हमको दर्शन देता। पत्थर पूजने से हरि नहीं मिलता है, भगवान नहीं मिलते, ईश्वर नहीं मिलते। केवल ईश्वर की प्रतिमा है पत्थर, वो देखने योग्य है, दर्शन के योग है। शंकर भगवान दर्शन के योग है, विष्णु भगवान दर्शन के योग है, पत्थर का बना हुआ है। राम भगवान, कृष्ण भगवान, बजरंगबली सब पत्थर के बने हैं। इनके कर्म के पीछे, इनके चित्र के पीछे कर्म है, इन चित्र के पीछे आचरण है। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं, गुड कैरेक्टर इज द मेन फाउंडेशन ऑफ लाइफ, अर्थात पवित्र आचरण ही मानव जीवन का स्तंभ होता है। इसलिए हर आदमी चित्र को न पूजा करें, चरित्र का पूजा करें। भगवान राम के चरित्र का पूजा होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के चरित्र का पूजा होता है, कृष्ण का, कबीर, बुद्ध, गांधी, ईसा, ट्रेसा, इंद्रमती, खेमसरी, सबके चरित्र का पूजा होता है। इसलिए चारित्रिक बल बड़ा होता है। चरित्र में दोष न लगे, चरित्र में कलंक न लगे। हर आदमी कदम फूक फूक करके चलें कि हमारे चरित्र में दोष न लग जाए। हम वहां बैठे, हम वहां उठे, हम वहां साझा रहे,
हम विवेक से कदम फूक फूक करके चलें कि यदि हमारे चरित्र में दाग लग गया तो फिर जीवन में दाग लग गया। चारित्रिक समीक्षा करें हर आदमी। इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमोआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। एक छोटी सी कथा कर करके विराम देता हूँ। एक लड़का पढ़ने के लिए गया, छोटा सा बच्चा था, ध्यान से सुनिएगा। पढ़ने के लिए गया तो मास्टर को तंग कर दिया, विद्यार्थी को तंग कर दिया। मास्टर साहब दूसरे दिन कहा तुम नहीं आना स्कूल, सबका कपार खराब कर दिया। लेकिन माँ बाप फिर पहुंचा दिया स्कूल, फिर मास्टर के कपार चाट लिया, विद्यार्थी का कपार चाट लिया। वो लड़का, ये लड़का छोटा सा बच्चा 10 दिन तक यही काम किया। 11वां दिन वो बच्चा मास्टर साहब को कहता है, मास्टर साहब 10 मिनट देखिए। मास्टर साहब कहा जब। लड़का गया 10 मिनट, फिर उधर से आया 10 मिनट, बैठा स्कूल में 10 मिनट, फिर 10 मिनट के बाद कहता है मास्टर साहब 10 मिनट। कहा जब। 10 बार कहा मास्टर साहब को 10 मिनट, 10 मिनट। मास्टर साहब कहा जब। 11वां बार में मास्टर साहब हाथ पकड़ लिया, कहा अरे तुम 10 मिनट करते हो कि खेलोर करते हो, चलो तो देखें कहाँ 10 मिनट करते हो। ले गया मास्टर साहब को, वो 15 दिन का सुखल का लेटरिन दिखा दिया, कहा यही किए हैं मास्टर साहब। मास्टर साहब कहता है अरे ऐसा क्यों? कहा वो तो अपना मन की बात है, गिल्ला करें कि सूखा करें, मन की बात न है। इसलिए जो मनमुखी है वो दुनिया को प्रेम नहीं दे सकता है, दया नहीं दे सकता है। गुरुमुखी बनिए, आपके अंदर में प्रेम दया से भर जाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ यह कार्यक्रम यही संपन्न होता है। मैं राजेश बाबू के पूरे परिवार को साधुवाद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आप लोगों को साधुवाद धन्यवाद करते हुए कि आपका जीवन सुखमय रहे, शांति में रहे, हरियाली रहे। और जिस किसी को सुंदर विचार सुनना हो तो मोबाइल में YouTube पर रणवीर दास सर्च कर लीजिएगा कि रणवीर दास का प्रवचन दीजिए, भजन दीजिए, मोबाइल में आ जाएंगे। उसमें मेरा नंबर भी है, जिसको बुलाना हो उस अनुसार खर्चा भाड़ा जोड़ करके बंदगी विदाई कर देना है बस। और कबीर विचार में, कबीर साहब के विचार को जन जन में, हर कबीर पंथी केवल कंठी पहन करके घर में कपार पर हाथ दे करके बैठे मत रहिए। कबीर साहब का विचार जन जन में फैलाइए। न है पैसा कौड़ी तो समाज में जाकर के भिक्षाटन करके विचार फैलाइए कबीर साहब का। पूरे दुनिया में कबीर साहब का विचार फैल जाएगा तो दुनिया स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। न कमाइए खोड़िए खूब बढ़िया से, जैसे राजेश बाबू होटल खोले हैं, कमाते हैं, दिमाग लगा लगा करके संतों को बुलाते हैं, उसी प्रकार आप लोग भी कमाइए, परिश्रम कीजिए और कबीर विचार को जनमानस में फैलाइए। बढ़िया बढ़िया प्रवक्ता सुंदर को बुलाइए और ताकि विचार फैले। बस इन्हीं शब्दों के साथ इसके यहाँ जो छोटा छोटा बच्चा आया है, अमित जी का बच्चा, गुड्डू जी का बच्चा, वह बच्चा का जीवन सैकड़ों बरस हो, सुखी रहे, संपन्न रहे, हरियाली रहे। बच्चा देश समाज का भविष्य बनेगा, यही मैं शुभकामना करता हूँ। बस इन्हीं शब्दों के साथ श्री सद्गुरु देव की